नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम सभी दीपकम तृतीयो भाग में चैप्टर नंबर 8 पश्चित कौड़मैशान्यम भारतस्य मनोहरम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पश्चित कौड़मैशान्यम भारतस्य मनोहरम। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंडम, त्रिपुरा एवं सिक्किम इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तर भागे स्थितानि। मित्रों, यहाँ कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम ये 8 राज्य जो है भारत देश के पूर्व और उत्तर भाग में स्थित हैं। एतानि राज्यानि भारतस्य केवलम स्थान विशेषत्वेन न। ये 8 राज्य जो है भारत के केवल स्थान विशेष नहीं हैं, अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधताया कारणेन विशेष महत्व वहन्ति। ये जो है सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण जो है विशेष महत्व जो है यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। मित्रों, येषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च। इन प्रदेशों की प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायानां विविधता, यहाँ के लोगों के रहने वालों की विशेषता, विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। भौगोलिक पर्यावरण, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण ये सब जो है देश के अन्य भागों से पृथक है, अलग है। पर्वतैः नद्भिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि। पर्वतैः नद्भिः, पर्वत और नदियों से सुशोभित या राज्य पूर्व हिमालय श्रेणीषु या पूर्व हिमालय की श्रेणी में पतकाई नाग पर्वत प्रदेशे च स्थितानि। पतकाई नाग पर्वत के प्रदेश में क्षेत्र में स्थित है। एतेषु बराक ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ पर बराक ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ निरंतर प्रवाहमान रहती हैं। एवंच पर्वतश्रेण्यः पीठस्थलानि निम्नपर्वताः उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति। इतना ही नहीं, इन्हीं पर्वत श्रेणियों में पीठस्थलानि, पीठस्थल है, निम्न पर्वताः पर्वत हैं, उपत्यका गुफाएं हैं, चास्मिन भूभागे भूवैविध्यम धारयन्ति। ये जो विशिष्ट क्षेत्र हैं, ये जो है विशेष भूभाग को धारण करते हैं। प्राकृतिक संपदा भी, प्राकृतिक संपदा से युक्त समृद्धम अयम प्रदेश है। यह जो प्रदेश है समृद्ध है। पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया द्वारम अस्ति। ये पूर्व दक्षिण एशिया के द्वार हैं, एशिया महाद्वीप के द्वार हैं। तानि राज्यानि अष्टभ्रातृभगिन्यः इति नामना प्रसिद्धानि सन्ति। ये जो है अष्टभ्रातृभगिन्य, 8 भाई बहन के नाम से प्रसिद्ध है। तानि एव अष्टभगिन्यः अथवा सप्तभगिन्यः एका भ्रातरः च इति कथ्यन्ते। जिनको जो है अष्टभगिनी अथवा सप्तभगिनी एकः भ्रातः च कथयन्ति, अथवा 7 बहन 1 भाई कहा जाता है। आगे देखते हैं मित्रों। अध्यापिका सुप्रभातम छात्रा, अध्यापिका ने गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। छात्रा सुप्रभातम आचार्य, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अध्यापिका शुभाशयाद्य किम पठनीयम। अध्यापिका ने कहा कि शुभाशया गुड मॉर्निंग, आज हम सबको क्या पढ़ना है। छात्रा है वयम सर्वेषु आदिशस् राज्यानां विषय ज्ञातुमिच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। स्वरा, महोदय मम भगिनी कथयत। मैम, मेरी बहन कहती है, यत अस्माकं देशे अष्टविंशति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं। एतदतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। इसके अतिरिक्त 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका शोभनम स्वरे, अध्यापिका बहुत सुंदर स्वर। सम्यक जाना तव भगिनी, तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छा जानती हैं। भवतु अपि यूयं जानीत यद एतेषु राज्येषु अष्टराज्यानाम एका समवायो अस्ति। क्या आप सब जानते हैं कि इन 8 राज्यों का एक समूह भी है। यह सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति नामना प्रथितः अस्ति। जो एक जो है एक भाई और 7 बहन के नाम से प्रसिद्ध है। यह सप्तभगिन्यः जो 7 बहन, एकः भ्राता च इति नामना प्रथितः अस्ति और एक भाई के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं,
परस्परम साश्चर्यम पश्यन्तः, एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हुए। मित्रों, शब्द भगिन्यः एका भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई। श्रीश श्रीश कहता है इमान राज्यानि सब भगिन्यः एका भ्रात्रा च इति किमर्थम कथ्यन्ते, ये 7 बहन एक भाई किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्ते, प्रयोग के रूप में तो यह सिंबलाइज है, प्रतीक स्वरूप है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्याच्च इमानि युक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित ये सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को देख करके, समानता को देख करके, भौगोलिक विशेषता को देख करके इनको जो है एक उपाधि दी गई है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं, अहो अरे अत्यंत सुखकरी वार्ता, यह वार्ता जो है अत्यंत ही आनंद देने वाली होगी, सुखकर होगी। श्रावयतु तावत यद कानि तानि राज्यानि, वह बताइए ये राज्य कौन से हैं। अध्यापिका कह रही है, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। 3 युक्तो लघुभ्रातः सिक्किमहित विश्रुतः पश्चिद कौड़मैशान्यम भारतस्य मनोहरम। ये जो है आद्वयम आक्षर से 2 राज्यों के नाम, मात्रयम माक्षर से 3 राज्यों के नाम, चैव ना त्रियुक्तम, ना और त्रि से युक्त, तथा द्वयम सप्तराज समूहोयम, यही 7 राज्यों के समूह जो है भगिनी सप्तक कहलाते हैं। आद्वयम अरुणाचल और असम, मात्रयम मणिपुर मिजोरम मेघालय, ना नागालैंड और त्रिपुरा। ये जो है 7 आपके जो है हो गए 7 सिस्टर। उसके बाद 3 युक्तो लघु भ्राता, इन्हीं के साथ युक्त एक क्या है, सिक्किम है, ये इनका छोटा सा भाई है। इसके बाद हम देखते हैं, इत्थम भ्राता सिक्किमेन सह भगिनी शब्द के इमान राज्यानि संति। इत्थम भ्राता सिक्किमेन सह, यह जो है सिक्किम के साथ 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स जो है 7 बहनों का जो स्टेट है, राज्य है, अरुणाचल असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा चेति। यद्याप क्षेत्र परिमाणे मान लघुन वर्तन्ते, यद्यपि ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराय प्रतीयन्ते, लेकिन गुड़ और गौरव की दृष्टि से ये जो है बहुत ही अत्यंत ही बृहत्तराय, बहुत ही बड़े हैं। सर्वे छात्रा कथम मान्य, किस तरह से। अध्यापिका, भ्राता सह इमा सद्भगिन्या स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीन दृष्टा। भ्राता सह, भाई के साथ अर्थात सिक्किम के साथ ये 7 जो 7 सिस्टर हैं, प्राचीन इतिहास में हमेशा ये जो है स्वतंत्र रहे हैं। ना के नापि शासके निमा स्वायत्ती कृता, कोई भी शासक जो है इन पर शासन नहीं किया है। विविध सांस्कृतिक विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी वर्ते। विविध संस्कृत विशेषताओं से युक्त यह भारत भूमि पर भाई और बहनों की संस्कृति को महत्व को बताता है। स्वरा ने कहा, अन्यत किम वैशिष्ट्यमस्ति एतासां, और भी कौन सी विशेषता है इनकी। अध्यापिका, नूनम अस्ति अवश्य, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पर्वत वृक्ष और फूलों से युक्त, प्राकृतिक संपदा से युक्त, सुसमृद्धानि सन्ति मान राजान, ये राज्य जो है समृद्धशाली है। भारत वृक्ष, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प सदस बक्सदासानि विराजन्ते तानि, फूल के गुच्छे के समान ये जो है भारत रूपी वृक्ष पर सुशोभित होते हैं। तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम कथनीयम, और भी इनकी कुछ विशेषता है, क्या बताएं। सावहित मनसा श्रुत, सावधान होकर सुने। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, गारो खासी नगा मिजो लिप्चा प्रभृत्या बहवा जनजाति अत्र निवसन्ति। यहाँ पर जो है जनजाति बहुल प्रदेश में गारो खासी नगा मिजो लेप्चा आदि जनजातियां रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। बहुभाष भी समन्विता है, बहुत सी भाषाओं को बोलते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूर्णता, पर्व और परंपराओं से युक्त हैं। स्वलीला कलाश्चा निष्णाता संधि, अपनी कलाओं से सबका मन मोह लेते हैं। मालती, मालती ने कहा, महोदय मैम, तत्र तो वंश वृक्षाणाम बनान्य प्राप्यन्ते, वहां तो बांस
के वृक्ष भी खूब पाए जाते हैं। अध्यापिका: हाँ, बहुत अच्छा। प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इन प्रदेशों में हाथ से बनी हुई वस्तुओं की बहुलता पाई जाती है। आवस्त्राभूषणेभ्यः: वस्त्र से लेकर के, कपड़े से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्तुओं को बनाने में इन बांस के जो है वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। घर बनाने में बांस की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो ही यत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम वित्ते, जैसा कि यहाँ बांस अत्यधिक पाए जाते हैं, साम्प्रतम वंशोद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्याति मवाप्तो अस्ति। यह जो है बांस का उद्योग जो है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति को भी प्राप्त करता है। अभिनव अभिनव कहता है, भ्रातृभगिनी प्रदेशोऽयं बाह्यकर्षक इति प्रतीयते। भ्रातृ और भगिनी, भाई और बहन रूपी यह प्रदेश जो है बहुत ही आकर्षक है। मृदुलः मान्ये किं भ्रमणाय भ्रात भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। क्या इन भाई और बहनों से युक्त प्रदेश में घूमना जो है अच्छा है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं, उच्चै महोदय, तेज आवाज महोदय, आगामी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। आने वाली छुट्टियों के समय में हम सब वहीं घूमने चलेंगे। स्वरा: आचार्ये भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलत किल। मैम, आप भी मेरे साथ चलेंगे क्या। अध्यापिका: रोचते में अयम विचारः। अध्यापिका ने कहा कि यह विचार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि सन्ति। इन राज्यों में घूमना स्वर्ग के समान लगता है, अतः अवश्यम चलामा, इसलिए हम अवश्य चलते हैं, चलेंगे। शब्दार्थ जानते हैं मित्रों आगे। शब्दार्थों में क्या लिखा है। स्वदेशस्य, निज राष्ट्र से, अपने देश का। वैचित्र्यम, विशिष्ट विचित्रता। प्रवहंती, बहती हैं। भूवैविध्यम, भूमि की विविधता विविधता। पृष्ठस्थलान, पठार। जानेत, जानते हैं। ईशान्याम, पूर्वोत्तर दिशा। ज्ञातुम, जानने के लिए। भागेभ्य, भागों से। समवाय, समूह। केंद्र शासित प्रदेशा, केंद्र द्वारा शासित। यूनियन टेरिटरीज। अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। बिसाइड्स, प्रथिता, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। आगे दिया मित्रों। साम्यात्, समानता के कारण। उक्तोपाधिना, दिए हुए नाम से। क्षेत्र परिमाण, क्षेत्रफल की दृष्टि से। गुण गौरव दृष्टिया, गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बृहत्तराय, बहुत बड़े। स्वाधीना, स्वतंत्र। अधीनीकृता, अपने अधीन किए हुए। प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से। पुष्पस्तबक सदृशानि, पुष्पगुच्छ के समान। सावित मनसा, ध्यान पूर्वक। ऊर्जस्विना, शक्तिशाली। पर परंपरा भी, उत्सवों की परंपरा। परिपूर्णता, भरपूर। स्वलीला, कला भी, अपनी कलाओं लीलाओं से। निष्णाता, निपुण। वंश वृक्षाणाम, बांस के वृक्षों के। बाह्यकर्षक, अत्यंत आकर्षक, अत्यधिक आकर्षक, वेरी अट्रैक्टिव। इसके बाद मित्रों हम जो है अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। यदि आप पूरा पाठ जो है बिना वीडियो स्किप किए देखेंगे तो आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा मित्रों। प्रश्न उत्तर के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, जिससे कि लोगों में संस्कृत पढ़ने की रुचि जागृत हो मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों।